नमस्कार। सच की सच्चाई में कभी भी झूठ व बुराई नहीं होती है। गर किसी शख्स के जहन में ऐसा आए गर किसी शख्स के जहन में ऐसा आए तो उसके जहन के अदावत से होती है। इतिहास से हर शख्स को सबक व सीख मिलती है। इतिहास में किए गए हर कर्म उसके परिणामों में दिखती है। इस धरा पर धर्म तो सभी अच्छे हैं इस धरा पर धर्म तो सभी अच्छे हैं, कोई उन्हें बुरा कह भी नहीं सकता। किंतु वह कितना अच्छा है उसकी बढ़ी हुई अवाम के परिणामों में दिखता है। उसकी बढ़ी हुई जमात के परिणामों में दिखता है। नमस्कार सभी दर्शकों को थिंक टैंक ग्रुप ऑफ इंडिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे दो वीडियो फर्स्ट पार्ट व सेकंड जो हिंदू समाज और भारत देश के इतिहास से संक्षिप्त रूप के तथ्य कविता के रूप में प्रस्तुत किए गए, जिनको सभी दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा, उसी के क्रम में मेरा ये थर्ड पार्ट का वीडियो आपके बीच समर्पित कर रहा हूँ। और कुछ उसमें जो इतिहास के संक्षिप्त अंश होंगे वो पद और गद्य दोनों में होंगे, जो आपके बीच, जैसा कि मुगलों तक का मैंने पार्ट सेकंड प्रस्तुत किया था और उसके बाद जो पार्ट थर्ड है उस समय अंग्रेज आते हैं सन 1600 में। और जब वो आए हैं, इस देश में दाखिल हुए हैं, तब उनकी पॉलिसी एक बिजनेस करने के लिए थी और उनकी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज आए फिर 1600 में, नीतियां धंधे की बतलाई, गद्दारी कीनी चंद जनों ने, पनाहे उन्हें दिलवाई। परखी नब्ज अंग्रेजों ने, गद्दारों से मित्रता बनाई। चंद जना फिर साथ मिले, जस कुनवा रिसत निभाई। चारों ओर धंधा फैला के, यहाँ से संपत्ति ले उड़ाई। खेती भी कब्जा करके, अपनी मर्जी से फसल उगवाई। बढ़ाए नीतियां धीरे धीरे, फिर भारत देश जाल बिछाई। चंद जने फिर बने भेदिया, देश समाज गुलाम बनाई। गद्दार जने अंग्रेजी से मिलके, देश कीमती संपदा लुटवाई। सदियों साल तंत्र चलाए, समाज नंगा भूखा बनवाई। 34 समाजी चिल्लाते रोमे, भुखमरी से जनता मरवाई। राजघरानों को शामिल करके, सकल देश तंत्र चलवाई। इन अंग्रेजों के शासन तंत्र में इस देश की आवाम ने वो गरीबी अपने जीवन काल में देखी होगी कि चूंकि देश में जो खेती होती थी और उनमें जो फसलें उपजाई जाती थीं, उतना अनाज पैदा नहीं हो पाता था, क्योंकि तब संसाधन नहीं थे। और गरीबी का तो ये आलम रहा कि शायद इस देश का बहुत सा समाज गेहूं के नाम से भी अपरिचित रहा। देश गरीबी इतनी हो गई, मरा मांस खाने पड़ जाई। अंग्रेजों ने जमींदार बनाए, उन्हीं से राया पिटवाई। मनुविधान सकल लागू था, हुक्म जमींदार समाज चलाई। बलात् बद हिंसा सब हो में, अंग्रेज लाए कानून न्यायी।
बलात् बध हत्या करने वाले अब आपस हुए तिल मिलाई। सकल देश कंगाल होते हैं, राया में हाहाकार मच जाई। आजादी भाव देश प्रेमियों पनपा, 1857 बिगुल बजाई। फिरंगियों से किया सामना, सर्व समाज में लड़ी लड़ाई। अंग्रेजों ने करी क्रूरता, हजारों वीरों को फांसी लटकाई। द्रोही राजघराने साथ मिले, भूप्रेमी राजाओं को मरवाई। अंग्रेजों ने समाज खंडता देखी, फिर अपनी जमात बढ़ाई। खंडता का फिर लिया फायदा, स्वधर्म ग्रहण करवाई। कुछ बहे प्रलोभन धारा, कुछ विखंडित समाज से जाई। कुछ शिक्षित धारा में भागे, कुछ मर्जी पर धर्म अपनाई। समय बहुत बीत जात जब, फिर जगत देशों होती लड़ाई। विश्व हालात बनते हैं ऐसे, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाई। इसी क्रम में जो मेरा चिंतन है वो हिंदू समाज की विखंडता पर है और उसके परिणामों पर है। ये सच है कि जब से मनुसंधान बना और लागू किया गया, वो अनवरत, चाहे वो मुगलों का कब्जा रहा हो, शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का रहा हो, मनुसंधान समाज में उसी वर्ण व्यवस्था के अनुसार लागू रही और उसी से सभी तंत्र चलते रहे। मनुविधान थोपा समाज में, विखंडन तंत्र बनाई। जरजोरू लूटे काया काटे, कह रहे इसी को न्यायी। बीती सदियां आई ईसवी, फिर सूत्र सामंत चलवाई। कसा सिकंजा वर्णों में, नीतियां राजतंत्र चलवाई। चंद जनों ने रची जातियां, कई हजारों में बनवाई। कसा सिकंजा हिंदू समाज, जमात खंड खंड बन जाई। सीमाएं सुरक्षित हुई देश की, समाज शिथिलता आई। विदेशियों ने करी पारखी, नीतियां लूट काट बनवाई। जब किसी समाज में विखंडन होता है तो इसका फायदा स्वाभाविक रूप से कोई न कोई जो शासक होता है वो उसका फायदा उठाता है, जैसा कि अंग्रेजों ने भी उठाया। और ये जो नीतियां बनाई, ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, कारण भी है। नीतियां जनों की पता नहीं, ऐसा वो क्यों करते भाई। देश समाज शिथिल होए जब, सभी के कुनवे कटते भाई। जब भी समाज अशक्त हुए, जमात विखंडित होते भाई। खंडों में जब आए शिथिलता, समाज धर्मों में बंटते जाई। इसी क्रम में जो उसके कारण और समस्याएं होती हैं समाज के विखंडता के, और उसके जो परिणाम दिखते हैं, इतिहास में भी उसका परिणाम समाज को देखने को मिला। और ये सच है कि भविष्य में भी ये बहुत घातक रहेगा उसकी सजगता के लिए, क्योंकि जैसा कहा है कि इतिहास आगे के लिए एक पथ प्रदर्शक होता है। 15 देशों में सिर्फ एक बचा है, परिणाम मिला जानो भाई। क्या दोष देश की माटी में है, क्या दोष समाजी धर्मी भाई। सोचो विचारो मनन करो, गुत्थियां यत चिंता की हैं भाई। दोष छिपा है इन्हीं गुत्थियों में, गलती करो ना अब भाई। 15 देशों में सिर्फ एक बचा है, परिणाम मिला जानो भाई। सर्वाधिक हिंदू कटे जगत में, नफरत कुनवा कटते भाई।
सतत जननियां यही कटते हैं, संख्या कम का कारण है भाई। सतत हिंदू कटत रहे, सब मिलके इतिहास पढ़ो भाई। आदिकाल जब धर्म यही है, फिर क्यों बढ़ा नहीं आगे भाई। हिंदू समाज आपस में कटता, अतीत रहस्य रचा भाई। खंडता ही गुत्थी जानो, जग जनसंख्या कम सबसे भाई। जग सर्वाधिक संख्या मिलती, विचार करिश्मा है भाई। 2030 साल पहले एक बना धर्म है ईसाई। चंद जने हैं इसके दोषी, गलती मानो ना मानो भाई। भविष्य पीढ़ियों का तुम देखो, सत्यता नाही निमित्त ठुकराई। सोचो विचारो मनन करो, गुत्थियां चिंता की हैं भाई। दोष छिपा है इन्हीं गुत्थियों में, गलती करो ना अब भाई। 15 देशों में सिर्फ एक बचा है, परिणाम मिला जानो भाई। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें तथा मेरे ज्ञानार्जन के लिए अपने कमेंट्स जरूर भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय संविधान।